नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिवाली रिचुअल्स में हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो दैट इज काली माँ और चामुंडा वाली जो वीडियो थी उसमें बहुत लोगों के ये क्वेरीज भी थे, क्वेश्चन भी थे कि आपने जो डिफरेंस बताया वो डिफरेंस किस तरीके का है, क्योंकि दोनों को तो हम एक जानते हैं। तो मैं कमेंट में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर देता हूँ कि देवी तो एक ही है, लीला के हिसाब से दो अलग अलग रूप धारण करके प्रकट हुई। एक है कालिका, दूसरी चामुंडा। और दूसरा बात, लोगों को ये बहुत जिज्ञासा थी कि फिर देवी चंडिका कौन है या चंडी देवी कौन है। तो इस चीज के ऊपर आज हम इस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि चंडी देवी जो है ये कोई स्पेसिफिक देवी या उनके रूप को आप एक नहीं मान सकते हैं। ये चंडी देवी का ऑल दो एक ध्यान मंत्र आता है, एक रूप आता है, पर ये चंडी शब्द जो है ये बहुत सारी देवियों के साथ लगता है, जैसे भीम चंडी, मंगल चंडी इत्यादि इत्यादि। ये चंडी शब्द जो होता है ये कांस्टेंट रहता है कई देवियों के साथ। हम महालक्ष्मी को मूल चंडिका कहते हैं, तो वहाँ चंडिका का मतलब क्या होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। चंडी मतलब होता है द फियर्स वन, मतलब जो बड़े रणभूमि में रण कौशल के साथ एकदम प्रचंड भाव से युद्ध करे और शत्रुओं का, दैत्यों का संहार कर दे, उसे हम कहेंगे चंडी। मतलब जो प्रचंडता के साथ युद्ध करे और असुरों का नाश करती रहे, उसको हम कहेंगे चंडिका देवी। तो ये चंडी शब्द जो है ये देवी के साथ यूज होता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में शक्रादय स्तुति में सारे देवता देवी की स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि सा चंडिका खिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिम करोतु, कि हे चंडिके देवी, आप इस संपूर्ण जगत को बनाने वाली भी हैं और इसका पालन भी करती है। हे जगदम्बा, आप सारे अशुभ शक्तियों का या अपने भक्तों के सारे अशुभ चीजों का नाश कर देती है, उनके भय का नाश कर देती है, उनकी मति जो अशुभ चीजें सोच सकती है या दुष्टता करने का विचार भी करती है, उनका आप नाश कर देती है। तो चंडिका देवी का एक और अर्थ ऐसा भी निकल के आता है। ये देवी कौन है, जो मैंने पहले भी कई बार कहा है, 5 रूपों में जो देवता प्रकट होते हैं उसमें जो तिरोधान या तिरोभाव नामक काम करने के लिए जो शक्ति प्रकट होती है उसी को हम देवी मानते हैं, और वही देवी चंडिका है, और कोई देवी चंडिका नहीं है। अब देवी चंडिका कितने रूपों में प्रकट हो रही है या उनका स्वभाव क्या है, इसको हम थोड़ा डीपली या डिटेल्ड वे में समझने का कोशिश करेंगे। दुर्गा सप्तशती, जिसे हम शाक्त भाषा में या शाक्तों की गीता मानते हैं, क्योंकि गीता में भी 700 श्लोक है और सप्तशती में भी 700 श्लोक है। बंगला भाषा में उसी को श्री श्री चंडी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे श्री श्री चंडी शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे दुर्गा सप्तशती के अध्यायों में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले मधुकैटभ का वध हो जाता है, उसके बाद महिषासुर का उद्धार हो जाता है, धूम्रलोचन, चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, इन सबको एक एक करके भगवती प्रचंडता के साथ मारती जा रही है। इसीलिए वहां पे देवी को सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्व्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, वहां पे दुर्गा को चंडी के नाम से संबोधित करते हुए ग्रंथ का नाम ही चंडी कर दिया गया है। मुख्यतः वहां पे 3 चंडियों की कहानी आती है। ये 3 चंडी क्यों है, क्योंकि प्रकृति जो है वो 3 तरीके की होती है, मतलब नेचर जो है उसका 3 तरीके का स्वभाव होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जो होता है जो परम ज्ञानमय हो, जिसमें कोई दोष विकार ना हो, रजोगुण में भी नहीं होता पर कोई दोष विकार ना हो। दूसरा होता है रजोगुण, जो लाल रंग का कहा जाता है, और उसमें मिक्सचर होता है, सत्वगुण का भी मिक्सचर होता है, तमोगुण का भी मिक्सचर होता है, और तमोगुण जो होता है वो तो विनाश के लिए ही होता है। अब यहाँ पे आप ये मत समझना मैंने मिक्सचर कहा, तो इसको आप 3 कार्यों से जोड़ सकते हो। दुनिया बनाना सत्वगुण है, दुनिया चलाना रजोगुण है, और दुनिया संहार कर देना यही तमोगुण है। और ये 3 देवियां यही 3 कार्य करती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों कार्य करने में कुशल, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो शक्ति है वही ये 3 देवियां हैं, और इन्हीं को यहाँ पर हम चंडी के नाम से जान रहे हैं। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में जो चंडी देवी के बारे में लिखा हुआ है वो बताने का प्रयास करता हूँ, उन तत्वों को, तथ्यों को समझाने का प्रयास करता हूँ। बात ऐसी आती है वहां पर कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, एक आर्णव का जल था, तब वहां पर मेधा मुनि कह रहे हैं समाधि से और सुरत से कि सुनो,
एक देवी थी जो सर्वत्र जगत मतलब सारे दुनिया को व्याप्त करके रखी थी, मतलब शी वॉज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह थी वो। उन्हीं देवी से ये संसार बना है, मतलब समझ लीजिए ये संसार जो है उन्हीं देवी के गर्भ से निकला है या वूम्ब से निकला है, ये संसार उन्हीं का संतान है। और उस देवी को यहाँ पर महालक्ष्मी कहा गया है, मूल चंडिका। मूल चंडिका ये महालक्ष्मी जो है, आप इसे विष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी से मत कंफ्यूज कीजिएगा, ये मूल चंडिका है। कहीं कहीं पे इनको कुंवारी कहा गया है कि इनका विवाह नहीं हुआ है, ये अविवाहित है, और कहीं पे इनको शिव जाया मतलब शिव जी की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। ये देवी का स्वरूप कैसा है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। सोने के समान इनका तन है, इनकी 3 सुंदर आंखें हैं, सर पे शिवलिंग और योनि समेत सुंदर मुकुट धारण किया है इन्होंने। इनके 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में एक में इन्होंने ढाल पकड़ के रखा है, एक में इन्होंने गदा पकड़ के रखा है, एक हाथ में मतुलंग या बिजोरे का फल और एक हाथ में पान पात्र। इन देवी ने अपने आप को एक से बहुत कर दिया, मतलब एको हम बहुश्यामी रूपैरनेक बहुदात्म मूर्ति, और 2 रूपों में प्रकट हो गए, एक महाकाली और एक महासरस्वती। यद्यपि तीनों ही त्रिगुणातीत है, मतलब तीनों गुणों से ऊपर है, पर फिर भी दुनिया का कार्य करने के लिए, दुनिया बनाने चलाने और बिगाड़ने के लिए वे अपने रूपों में प्रकट हो रहे हैं। महाकाली का स्वरूप कैसा है यहाँ पे समझ लेते हैं। काजल के समान काले रंग की देवी है, उनके गले में धड़ की माला मतलब सिर विहीन शवों की माला झूल रही है, उनके सर पे मुंडों का मुकुट है, वे अपने हाथों में खड्ग, ढाल, मुंड और पान पात्र धारण की हुई है, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें फैंग्स बाहर आ रही है, 3 आंख है, भयंकर रूप प्रतीत होता है। और महासरस्वती जो है वे अपने हाथों में विद्या मतलब पुस्तक धारण की हुई है, स्फटिक माला धारण किया है, वीणा धारण की हुई है और अंकुश धारण किया है जो ज्ञान का प्रतीक है कि गलत रास्ते पर मत भटको। और इन 3 देवियों ने फिर अपने अंदर से 3 शक्तियों को प्रकट किया और साथ में उनके साथ पुरुषों को प्रकट किया, जिन्हें हम त्रिदेव और त्रिदेवी के नाम से जानते हैं। महालक्ष्मी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, दोनों को रजोगुण का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कालिका देवी से प्रकट हुए शंकर जी और सरस्वती जी। सरस्वती जी सात्विक गुण की है और शिव जी जो है वे तमोगुण के हैं। और सरस्वती जी से प्रकट हुए विष्णु जी और पार्वती जी। पार्वती जी तमोगुण की मानी गई है और यहाँ पर विष्णु जी सत्व गुण के माने गए हैं। इन तीनों ने आपस में विवाह किया, मतलब शंकर जी का विवाह गौरी जी से हुआ, विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ और ब्रह्मा जी का विवाह सरस्वती जी से हुआ। और इन तीनों शक्तियों के सहित हम इन्हें त्रिदेव और त्रिदेवी के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हमारी संपूर्ण सृष्टि बनती है। ब्रह्मा जी वेदों को प्रकट करवाते हैं, वेद प्रकट होते हैं, यज्ञ होते हैं, ब्राह्मण इत्यादि मनु सब आ जाते हैं और पूरी दुनिया बन जाती है। ये मूल चंडिका जो है यद्यपि एक है पर 3 रूप में होते हुए भी एक ही मानी जाएगी। इन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन चंडियों ने ही इस संपूर्ण जगत को प्रकट करवाया है। और यही है चंडी देवी का रहस्य और चंडी देवी के तथ्य, जो मैंने बहुत कम समय में और थोड़ा कुछ ही बता पाऊंगा, क्योंकि पूरा तो मुझे भी नहीं पता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, बहुत मुश्किल है इस चीज को कहना। अगर सारी धरती को कागज करके समंदर को सियाही बनाऊं और उसके ऊपर से पेड़ को लेखनी बना के लिखता रहूं तो भी मैं नहीं कह पाऊंगा, मुझ में उतनी समर्थ ही नहीं है। तो बात यहाँ पे इतनी सी ही है। चंडिका देवी के बारे में आज इतना ही। आपको और कुछ जानना हो या आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ।